बेटा फोन आ गया था इसलिए बीच में इंटरप्ट हो गई वीडियो, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस ही बता रही थी ना, तो एक डिफरेंस और है कि जो एड्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है कि रेट स्टार्टिंग में बहुत हाई होता है, क्योंकि जो सरफेस है वो पहले बिल्कुल खाली है। तो वो जब बिल्कुल ही खाली है तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें मतलब पार्टिकल्स एकदम से अट्रैक्शन चाहेंगे, तो स्टार्टिंग में जब तक एक लेयर नहीं बन जाती दूसरे पार्टिकल की तब तक तो रेट बहुत हाई रहेगा, और उसके बाद फिर रेट हमारा धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगा। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि रेट थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में, मतलब एक जैसा ही रेट थ्रू आउट द प्रोसेस चलेगा। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, शुरू में हाई होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो दिस इज द डिफरेंसेस, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक हम सिंपल टर्म भी यूज कर लेते हैं कि सॉर्प्शन क्या होता है। सॉर्प्शन टर्म हम जब यूज करते हैं जब हम क्लियर नहीं है कि भाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कई बार समझ ही नहीं आता, कई बार सरफेस पे ज्यादा दिख रहे होते हैं फिर अंदर भी दिखने लग जाते हैं, फिर कभी सरफेस पे ज्यादा दिखते हैं। तो जब हम नहीं क्लियर होते तो देन वी यूज द टर्म सॉर्प्शन। जैसे कि जब डाइज होती है जो कपड़े पर चढ़ाए जाते हैं ना, रंग चढ़ते हैं, डाई कहते हैं ना, कि ये उनको डाई कहते हैं जो रंग चढ़ाए जाते हैं कपड़ों पे। तो जब डाइज को हम कपड़ों पर चढ़ाते हैं तो वो सॉर्प्शन प्रोसेस होती है, उसमें हम क्लियर नहीं होते कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं नोट्स में तुम्हारे, एब्जॉर्प्शन की भी अलग लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन का भी लिखा हुआ है और सॉर्प्शन का भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे जो सिलिका जेल होता है तो उसको अगर हम जैसे एक बर्तन में रख दें और हमें उसको मॉइस्चर फ्री चाहिए, वो बर्तन खाली डब्बा है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सिलिका जेल के पीसेस रख दें तो वो सारी वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस पर, तो वो तो है एब्जॉर्प्शन। और जब हम कैल्शियम क्लोराइड होता है उसको हम पानी में रखेंगे ना तो वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ही चले जाते हैं और वो CaCl2 2H2O बन जाता है। तो जब कैल्शियम क्लोराइड को अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को जब हम रख रहे हैं पानी में तब पानी उसके बिल्कुल अंदर जा रहा है, वो हो रही है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जब डाइस को हम कपड़ों पर चढ़ा रहे हैं वो प्रोसेस हो रही है सॉर्प्शन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक और सिंपल सी बात थी कि एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन हमेशा ही क्या है, हीट रिलीज ही होती है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। तो हाउ कैन वी से दैट एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन जब हो रहा है तो तुम देख सकते हो कि हमेशा क्या हो रही है, एक तरीके से सेटिस्फाई हो रही है किसी की फोर्सेस, कि जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो जब सेटिस्फाई हो रही हैं उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। स्टेबल हो रहा है ना, क्योंकि उनको अट्रैक्शन जिनकी कमी थी जिस चीज की वो उनकी पूरी हो रही है, तो सिस्टम की इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। तो जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा उस सिस्टम की क्या है, वो सिस्टम हमेशा ही एनर्जी रिलीज करता है, उसकी ओवरऑल एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, जब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज करेगी तो मतलब कुछ वैल्यू बाहर निकली, तो जिन भी प्रोसेसेस में हीट रिलीज होती है बाहर निकलती है, दोज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो एज एब्जॉर्प्शन ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, तो क्या होगा हमारा, सो ऑलवेज हीट रिलीजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड इट इज एन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अब हम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को समझेंगे। तो देखो पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन देखेंगे। ठीक है, वो देखो थोड़ा सा अलग है, उसको हम समझेंगे अलग तरीके से और उसकी डेफिनेशन अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो समझना कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो जैसे ये हमने एक सॉल्यूशन लिया है, जैसे इसमें KCl को घोल रखा है मान लो पानी में हमने। ठीक है बेटा, अब हमने इसमें सिलिका जेल का पीस छोड़ दिया है। सिलिका जेल ऐसे मोटे मोटे मतलब ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, सिलिका जेल छोड़ दिया हमने। ठीक, अब देखो इसमें से अगर सोल्यूट, इसमें क्या है, KCl है और पानी हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, KCl प्लस H2 तो है सोल्यूशन में, तो अगर KCl के पार्टिकल आकर एब्जॉर्ब होंगे तब हम उसको कहेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। मतलब जब सोल्यूट पार्टिकल्स आकर एब्जॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट हमने अलग से डाला है, इसके अंदर छोड़ दिया है, तो सिर्फ उसके सरफेस पर आकर चिपकेंगे। कौन चिपके, अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स आकर चिपके तो देन इट इज अ पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, और अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स चिपकेंगे देन इट इज ए नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, तब हम उसको नेगेटिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। समझ रहे बेटा,
अच्छा, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कब होगी? जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, जब सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वो आकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। और जब हम सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट लेते हैं तब सॉल्यूट थोड़े बहुत चिपके, बेशक चिपके, पर उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की सॉल्यूशन में ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड ऑन द सरफेस। समझ रहे बेटा? मतलब इसको अब ऐसे समझो, हम डिफाइन इसको ऐसे करते हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, हम यहाँ सॉल्यूट को ही एड्सॉर्बेट मानकर चलेंगे, तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज हायर ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट देन इन द सॉल्यूशन, तब हम उसको पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहेंगे। जो कब होगा? जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। और व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट सॉल्यूट के लिए, ठीक है, इज हायर इन बल्क, या मैं कहूँ हायर इन सॉल्यूशन देन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, तब हम उसको कहेंगे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होती है जनरली, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होती है। क्लियर?